मूवी के शुरुआत में हमें एक सुंदर नाम का लड़का दिखाया जाता है। अब सुंदर अपनी ही कहानी को फ्लैशबैक में देखता है। जब वो स्कूल में एक प्ले कर रहा था, उस प्ले में वो नौकर का रोल प्ले करता है। तब सुंदर की एक्टिंग सबको ही पसंद आ गई थी। उसी प्ले में उसको डायरेक्टर को सुंदर की एक्टिंग पसंद आ जाती है। तब वो सुंदर के माता पिता से बात करता है और कहता है कि वो सुंदर को फिल्म में चिरंजीवी के बचपन का रोल देगा, पर इस रोल के लिए सुंदर को मेरे साथ मुंबई चलना होगा। पर इस चीज के लिए सुंदर के पिता उसको डायरेक्टर को मना कर देते हैं। सुंदर के पिताजी को ये सब कुछ पसंद नहीं होता है, क्योंकि सुंदर ब्राह्मण होने के कारण उसके पिताजी नहीं चाहते कि वो अपने रूट को छोड़े, इसलिए वो मना कर देते हैं। सुंदर की माँ की बहुत इच्छा होती है कि उनका बेटा एक्टिंग करे, जिसकी वजह से सुंदर की माँ उसके पिताजी दादी को मनाने की पूरी तरह से कोशिश करती है। सुंदर के माँ ने समझाने के बाद सुंदर की दादी बिना बजाने लगती है, जिसका मतलब ये होता है कि उनके तरफ से ग्रीन सिग्नल है, और इस चीज की वजह से सुंदर के पिताजी को भी मानना पड़ता है। अब सुंदर काफी खुश था, क्योंकि उसे मुंबई जाने का मौका मिल रहा था, इसलिए सुंदर अपने प्रैक्टिस शुरू कर देता है। साथ ही साथ ये खबर हर जगह आग की तरह फैल जाती है, जिसकी वजह से उसकी इज्जत काफी बढ़ जाती है और लोग उसे पूछने लगते। मगर एक दिन पता देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो कोई डायरेक्टर नहीं था, एक बच्चों को बेचने का काम करता था। सुंदर को यहाँ फंसाने आया। सुंदर के पिताजी सुंदर की माँ और सुंदर की दादी को खरी खोटी सुनाने में लग जाते हैं। उनका कहना था, मैंने कहा था ना, आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी। अब तो हाल ये था एक्टिंग के खिलाफ अब माँ और दादी दोनों भी हो गए थे। इस घटना के बाद सुंदर की पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। अब तो हाल ये था कि सुंदर के हर चीज पे धीरे धीरे पाबंदी लगना शुरू हो गया था और उसके माता पिता और प्रोटेक्टिव हो गए थे। अब जहाँ सुंदर का हर जगह नाम हुआ था, जैसे कि स्कूल में, अब उसका सब मजाक उड़ाने लगते हैं। एक दिन जब सुंदर अपने पिताजी को साइकिल दिलाने को कहता है, तब उसके पिताजी उसे लेडी साइकिल दिलवा देते हैं, जिससे वो साइकिल ज्यादा स्पीड में ना चला पाए। अब सुंदर के लाइफ में एक नया किरदार एंट्री लेता है, एस्ट्रोलॉजर जोगीराव। जोगीराव पैसा बनाने के लिए सुंदर के माता पिता को हमेशा ही फालतू सी नसीहत देता रहता है, जिसकी वजह से सुंदर की जिंदगी दिन ब दिन बोरिंग और खराब हो रही थी। अक्सर वो पैसे ऐंठने के लिए पूजा पाठ करने को कहता था, जिसकी वजह से वो अपनी मोटी कमाई कर रहा था। इस बार एस्ट्रोलॉजर कहता है सुंदर को शहर के बाहर ना जाया दिया करे, इससे खतरा है। अब सुंदर बड़ा हो चुका है, पर वालों में सुंदर के फैमिली मेंबर में कोई सुधार नहीं आया। जैसे वो उसके बचपन में उसको ट्रीट करते थे, अभी भी उसे वैसे ही ट्रीट कर। अभी सुंदर बस स्कूटर चलाता था, क्योंकि स्कूटर बाइक से धीरे चलती थी। ये सारी चीजें सुंदर अब अपने साथ में जॉब करने वाली लड़की को बताता है कि वो कितने प्रेशर में जी रहा है। सुंदर भी बाकी लोगों की तरह अमेरिका जाना चाहता था। वो अपने कोवर्कर से कहता है, तुम अपना अमेरिका जाने के लिए जो तुम्हारा नाम सिलेक्ट हुआ है उसे तुम पीछे ले लो और उसके जगह मेरा नाम। वो लड़की कहती है, अगर बॉस ने मुझे पूछा तो मैं क्या बहाना बनाऊंगी? तो सुंदर कहता है, कह देना तुम्हारी दादी मर गई, जबकि उसकी दादी जिंदा होती है। जैसा सुंदर कहता है वैसे ही कोवर्कर बॉस को कहती है, तो अपने जगह जाने के लिए बॉस को मना लेती है। अब सुंदर के आगे इससे भी बड़ी मुश्किल थी, अपने माता पिता को कैसे मनाए। घर जाने के बाद सुंदर अपने पिताजी को ये सारी चीजें बताता है। जैसे कि हमने बताया था कि सुंदर के पिता एस्ट्रोलॉजर जोगीराव को काफी मानते थे। वो उससे पूछ के बताने की बात करते हैं। जैसे ही सुंदर के पिताजी जोगीराव को कॉल लगाते हैं, वो उसे भेजने के पक्ष में बातें करता है। ये काफी शॉकिंग था, बट इस बार सुंदर का काम हो गया था, क्योंकि सुंदर ने फोन पे बात करने से पहले ही जोगीराव को धमकी दे दी थी, अगर उसने अमेरिका जाने के बीच में कोई टांग अड़ाई तो उसका भर्ता बना देगा। इससे डर के एस्ट्रोलॉजर अपनी सम्मति उसके पिताजी को दे देता है। खुशी खुशी वो ये बात कोवर्कर को जाके बताता है। उसकी कोवर्कर कहती है, सच सच बताओ क्या मैटर है? अगर तुमने सही मैटर नहीं बताया तो मैं बॉस बोल के तुम्हारा अमेरिका जाना कैंसिल कर दूंगी। डर के मारे सुंदर तोते की तरह बोलने लगता है। अमेरिका जाने का मेरा और एक कारण है, वो है एक लड़की। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती। जब बचपन में सुंदर स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा था, उसके साथ एक लीला नाम की लड़की भी परफॉर्मेंस दे रही थी। लीला एक क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करती थी। उस प्ले में लीला भी थी और न्यूज़पेपर में बस सुंदर के बारे में ही छपा था। न्यूज़पेपर में लीला का तो जिक्र भी नहीं था। इस बात से लीला सुंदर से
नाराजगी रहती थी। इस बात का लीला पे कुछ ज्यादा ही असर हो जाता है, जिस कारण से लीला फैसला लेती है कि वो कभी ग्रुप परफॉर्मेंस नहीं करेंगी। उसे जब भी परफॉर्मेंस देना रहेगा तो सोलो ही देंगी। धीरे धीरे जब लीला बड़ी होती गई, उसका इंटरेस्ट एक्टिंग से हटकर फोटोग्राफी में आ गया। अब लीला को फोटोग्राफर बनना है। एक बार लीला को अमेरिका के अमेली आइलैंड की फोटो कोई तभी पोस्ट करता है, जिसके पीछे मैरी क्रिसमस लिखा होता है। जब ये बात वो सुंदर से पूछती है कि तुमने भी, सुंदर उसे मना कर देता है, पर वो फोटो सुंदर ही लीला को भेजता है, क्योंकि वो बचपन से ही लीला को पसंद करता था। अब लीला का मकसद बन गया कि जब भी वो शादी करेंगी तो इसी आइलैंड पे करेंगी। अब लीला बड़ी हो चुकी है और फोटोग्राफर भी बन गई है। अचानक से एक दिन वो सुंदर से टकरा जाती है। अब दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं, पर जब सुंदर अपने मन की बात लीला को बताने जाता है, तब अपने फियांसे से सुंदर को मिला देती है, जिसकी वजह से सुंदर का वही दिल टूट जाता है। इस तरह लीला की बड़ी सिस्टर ने लव मैरिज किया था। लव मैरिज के बाद उसके प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसकी वजह से वो अपना पहला बच्चा खो देती है। इसका जिम्मेदार उसके ससुराल वाले उसके फैमिली को बताते। लीला की बहन और एक बार प्रेग्नेंट होती है। इसकी वजह से सब अभी लीला की बहन के बच्चे पे फोकस कर रहे होते हैं कि उसके साथ पिछली बार जैसा कुछ ना हो। कुछ दिन बीत जाते हैं और लीला को एक दिन पता चलता है उसका फियांसे उससे चीट कर रहा है, जिसकी वजह से लीला उससे ब्रेकअप कर लेती है। जैसे ही सुंदर को लीला के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है, वो बिना वक्त गवाए लीला को प्रपोज कर देता है और लीला भी इमोशनल होके जल्दी से उसे हाँ कह देती है। धीरे धीरे वो दोनों का मिलना जुलना बढ़ जाता है। एक शादी में लीला सुंदर को प्रपोज कर देती है। ये सुन के सुंदर काफी खुश हो जाता है। दोनों को मिलते मिलते दिन एहसास हो जाता है दोनों की रिलीजन काफी अलग। सुंदर ब्राह्मण होता है और लीला क्रिश्चियन। दोनों के घर वाले इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगे। लीला और सुंदर दोनों बैठ के काफी प्लानिंग करते हैं कि वो घर वालों को कैसे पर उनका हर प्लान नाकाम होता है, क्योंकि वो डर जाते हैं घर वाले इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे। इस बात पे सुंदर काफी विचित्र सा प्लान बनाता है। सुंदर कहता है लीला को, तुम घर पे बता दो कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, और मैं अपने घर पे बताऊंगा कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैं घर पे कह दूंगा कि मैं बाप नहीं बन सकता। इसके बावजूद लीला मुझसे शादी करने के लिए मान गई। इस प्लान की वजह से दोनों परिवार के पास कोई मौका ही नहीं बचेगा हम दोनों की शादी को एक्सेप्ट करने का। पर लीला इस बात के लिए नहीं मानती, क्योंकि उसके घर में प्रेगनेंसी एक काफी बड़ा मैटर होता है उसके बहन के वजह से, क्योंकि उसकी बहन पुष्पा के प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसकी वजह से ये प्लान उसे पसंद नहीं आता। फिर लीला को कोई प्लान समझ न आने की वजह से वो इस चीज के लिए मान जाती। पहले वो दोनों जाके एमिली आइलैंड पे शादी करने वाले हो और अब वो लीला का एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा होता है। और लीला भी घर से बता के निकलती है कि वो एक फोटोग्राफी का कोर्स करने के लिए अमेरिका जा रही है। दोनों भी अमेरिका के एमिली आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। एमिली आइलैंड कुछ इमरजेंसी की वजह से कुछ दिनों के लिए बंद होता है। ये देख के लीला काफी निराश हो जाती है। तब लीला कहती है शायद भगवान की यही मर्जी है कि हम अपने माता पिता को बिना बताए शादी ना करें। तब दोनों भी अलग अलग जाके अपने माता पिता को कॉल करते हैं। लीला पहले बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और इधर कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, कि सुंदर कहता है उसके मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनते ही दोनों के परिवार वाले लोग हिल जाते हैं। फिर दोनों इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया के एयरपोर्ट पे दोनों के बैग एक्सचेंज हो जाते हैं। जब लीला घर पहुंचती उसकी माँ उसका बैग देख के कहती है कि अमेरिका तुम ये कोर्स करने गई थी। लीला की माँ को उसके प्रेगनेंसी पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए उससे वो बाथरूम जाके प्रेगनेंसी टेस्ट फिर से करने को कहती है। इधर सुंदर भी घर पहुंचता है। सुंदर जब घर पे आता है, घर पे हवन पूजा पाठ देख के शौक हो जाता है, क्योंकि आज उसके पिताजी सबको बताने वाले होते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है। सुंदर डर के मारे अपने पिताजी को ढूंढने जाता है कि वो किसी को ये सब कुछ ना बता दे। इससे भी लीला सुंदर को बताती है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। तब सुंदर लीला को एडवाइस करता है कि उसके बैग में एक माउंटेन ड्यू की बोतल है, उसको उस किट पे डालो तब रिजल्ट पॉजिटिव आए। लीला भी वैसा ही करती है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है। जब सुंदर साइकिल चला रहा होता है तब उसकी माँ का कॉल आता है और माँ कहती है कि तुम्हारे पापा घर आ चुके हैं और अभी वो सबको बताने वाले हैं। तब हड़बड़ी में सुंदर कहता है कि माँ पापा को बोल दो मेरा एक्सीडेंट हो गया। उतना कहते ही सुंदर का यहाँ छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ये बात भी सच हो जाती है। इधर लीला के पिताजी एक जोसेफ नाम के लड़के से लीला की शादी फिक्स करवा देते हैं। जोसेफ को लीला के बारे में सब कुछ पता होता है, तभी भी वो लीला से शादी करने के लिए हाँ कह देता है। इधर सुंदर के पिता कहते हैं तुझमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से उसने तुझसे शादी में करने में इंटरेस्ट दिखाया है। तब सुंदर चुप हो जाता है।
जब सुंदर के पिताजी उसकी कास्ट पूछते तो वो धीरे से क्रिश्चियन बोल देता है। बस इतना सुनते ही शास्त्री उस पे भड़क जाते हैं। अगले दिन सुंदर और लीला मिलते हैं। तब लीला बताती है कि वो कितनी अनकंफर्टेबल हो गई है। सब उसे अजीब सी नजर से देखने लगे हैं और वो सुंदर को बताती है कि उसकी शादी भी फिक्स कर दी गई है। लीला से मिलने के बाद सुंदर जोसेफ से मिलने जाता है और सुंदर जोसेफ से कहता है, लीला मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम उससे शादी मत करो। तो जोसेफ कहता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये भी पता है कि मुझे लीला जैसी सुंदर लड़की नहीं मिल सकती, इसलिए उसने हाँ कहा है। इधर सुंदर के पिताजी उसका टेस्ट करवाने से पहले उसका फिजिकल टेस्ट लेते हैं, उसे रोज दौड़ाते हैं और उसे ऑफिस भी धोती पहन के जाने को कहते हैं। इधर सुंदर का बॉस भी उससे नाराज होता है। बिना कुछ काम करे ही सुंदर वापस आ गया। इस सारी चीजों से परेशान होकर सुंदर फिर एक बार जोसेफ से मिलने जाता है। पास से लीला सुंदर से काफी नाराज होती है। जैसे ही लीला घर पहुंचती है वैसे वहाँ पे जोसेफ पहले से ही मौजूद होता है और इस बार जोसेफ लीला को कहता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? इस बाइबल पे हाथ रख के कसम खाओ। जैसे ही लीला बाइबल पे हाथ रखने वाली होती है वैसे ही लीला के पिताजी उसका हाथ रोक देते और कहते हैं, जिस लड़के को शादी से पहले ट्रस्ट ना हो ऐसे लड़के से वो अपनी बेटी की शादी नहीं करा। बेटी की शादी जोसेफ से तोड़ देते हैं और लीला की कंडीशन देखते उसके पिताजी सुंदर से उसकी शादी कराने के लिए मान जाते हैं। सुंदर के पिताजी डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही सुंदर डॉक्टर से अपनी बात के लिए मांडवली कर लेता है और डॉक्टर भी झूठ बोलने के लिए राजी हो जाता है और वो जैसा जैसा कहता है वैसे ही डॉक्टर सुंदर के पिताजी को बता देता है। अब सुंदर की कंडीशन जानने के बाद सुंदर के पिताजी भी लीला से उसकी शादी कराने के लिए मान जाते हैं और इस बार सुंदर के पिता खुद से ही सुंदर को जीत ले देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब में उनका लड़का सुधर नहीं सकता। इस बात से सुंदर भी काफी दुखी होता है। दोनों परिवार एक के सामने आने वाले थे, इसलिए सुंदर और लीला काफी घबराए हुए होते हैं उनकी पोल ना खुल जाए। जब दोनों ही परिवार वाले एक के सामने कन्फेशन देने वाले होते वैसे ही लीला की बहन पुष्प के पेट में दर्द चालू हो जाता है कि वहीं पे इमरजेंसी डिलीवरी करना पड़ता है। ये डिलीवरी सुंदर की माँ करती है, जिसकी वजह से दोनों परिवार आपस में और करीब आ जाते हैं और दोनों भी शादी के लिए मान जाते हैं। दोनों के घर वाले मिलकर और लीला की एंगेजमेंट कर देते हैं। दोनों भी अभी हर चीज उनके हिसाब से चलने की वजह से सुंदर और लीला भी काफी खुश होते हैं। कुछ दिन बाद सुंदर की माँ लीला की माँ से कहती है, सगाई के 3 महीने बाद एक अच्छा मुहूर्त शादी के लिए है, हम उसी मुहूर्त पे शादी कर देंगे। तब लीला की माँ को शक होने लगता है। जब लीला की माँ ये बात को लेकर अपने पति के पास पहुंचती है तब लीला के पिताजी सुंदर के पिताजी से ये बात करने जाते हैं। तब लीला के पिताजी कहते हैं, लीला प्रेग्नेंट है, 3 महीने के बाद हम कैसे शादी कर सकते। तब सुंदर के पिताजी पड़ जाते। जब सुंदर के पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता सुंदर के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, ये क्या हुआ, कि तुम्हारे होने वाले ससुर क्या बात कर रहे थे। तभी सुंदर इस बात को बैला फुसला के संभाल लेता है। अगले दिन जब सुंदर ऑफिस जाता है तब वो अपने कोवर्कर से मिलता है। उसकी कोवर्कर उससे कहे, तुम्हारी जबान कितनी काली है, तुम्हारे वजह से मैंने अपनी दादी को मरा हुआ बॉस के सामने प्रेजेंट किया और सच में उसकी दादी मर गई। उसकी कोवर्कर कहते हैं, तुम झूठ थोड़ा संभल के बोला करो, तुम्हारा झूठ सच हो। ये बात सुनने के बाद सुंदर का दिमाग चकरा जाता है। उसे याद आने लगता है कि उसने अपने एक्सीडेंट के बारे में भी झूठ बोला था, वो भी सच हो गया। उसकी कुछ बातें अभी सच होने लगी थी और उसकी कोवर्कर की दादी की भी डेथ हो गई। ये बात लेकर वो अपनी खुद के दादी के पास जाता है। तब सुंदर की दादी बताती, उसके कुंडली में एक ऐसा ही हो गया, जब जब वो झूठ कहेगा तब वो बात सच में बदल जाती है। ये बात सुनने के बाद सुंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सुंदर को समझने लगता है कि उसने बहुत चीजें ऐसी झूठ बोली है, अगर वो सच हो गई तो वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएगा। इसी बीच सुंदर को पता चलता है कि सुंदर के पिताजी वो बाप नहीं बन सकता, ये बताने के लिए लीला के पिताजी के पास जाने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत उसे रोकने के लिए भागता है। इसी तरह वो अपने पिताजी को मना के ये बात करने के लिए रोक देता है। इस तरह जोसेफ सुंदर की माँ को मिलकर सुंदर झूठ के बारे में सब कुछ बता देता है, आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। तुरंत ही लीला को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। वहाँ पे लीला का मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें प्रेगनेंसी कंफर्म दिखाई देता है। प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। लीला सोचती है कि वो तो वर्जिन है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब सुंदर का ये भी झूठ सच साबित हो गया था। सुंदर के पिताजी को भी सुंदर का सच पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा था
अब दोनों भी परिवार वाले सुंदर और लीला से काफी नाराज। तब सुंदर सोचता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लीला प्रेग्नेंट हो जाए। उसे लीला पे इतना विश्वास होता है कि लीला ऐसा कुछ कर नहीं सकती, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे ऐसा लगता है कि भगवान उसकी चोट की सजा उसे दे रहा है। इसी सोच में दोनों लीला और सूरज जा रहे होते, उसी बीच में बहुत बड़ा एक्सीडेंट टल जाता है। लीला को थोड़ी बहुत चोट आ जाती है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब हॉस्पिटल में सुंदर को कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से लीला के परिवार वाले सुंदर सारे शॉक में आ जाते हैं। जब लीला का स्कैन किया जाता है तब पता चलता है कि लीला के ओवरी में कैंसर है, जिसकी वजह से उसका हमेशा टेस्ट प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता था। तब डॉक्टर बताते हैं कि लीला की ओवरी उन्हें निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब सुंदर का एक और जो सच हो चुका है, और क्योंकि अब लीला माँ नहीं बन सकती इसलिए अब सुंदर के माता पिता लीला से शादी करने के खिलाफ हो जाते हैं। सुंदर की माँ सुंदर और लीला के लिए स्टैंड लेती है और कहती है, जब तक आप लोगों को पता था कि सुंदर बाप नहीं बन सकता तब तक आप सब लीला को अपनाने के लिए तरस रहे थे, और जब से आपको पता चला है कि लीला माँ नहीं बन सकती आप अभी पल्ला झाड़ रहे हो। सुंदर की माँ का कहना था लीला एक बहुत अच्छी लड़की है और दोनों एक मेक से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन दोनों की शादी होनी ही चाहिए। दोनों को संतान ना होने की वजह से अलग करना ये काफी गलत। सुंदर की माँ की समझाने की वजह से शास्त्री और सुंदर के दादी मान जाते हैं, और फिर एक बार सुंदर के दादी भी हाथ में वीणा लेके बजाने लगते हैं, जिसकी वजह से जिसका मतलब ये था कि सुंदर की दादी का शादी के लिए ग्रीन सिग्नल। इस तरफ लीला के परिवार वाले भी काफी खुश होते हैं क्योंकि उसके इस झूठ की वजह से लीला की बीमारी सामने आ पाई। अगर इस बीमारी में थोड़ी देर हो जाती तो लीला की जान भी जा सकती। और ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? ऐसे ही मूवीज के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।